बाकी मुरली है। 9/3/2009 की। मुरली का टाइटल है होली की विशेष सौगात। फरिश्ता ड्रेस रोज बीच बीच में धारण करना और पुराने संस्कारों की होली जलाना। होली की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। सभी बच्चे होली बच्चे हैं। आप सब भी होली मनाने आए हैं। सोचो, आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा हुआ है जो होली बन गए? कौन सा रंग लगा है हम आत्माओं पर? बाबा के प्रेम का रंग लगा है ना, परमात्म प्रेम का रंग, जिससे हम होली यानी पवित्र बन गए। रंग तो अनेक हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा है ना बाबा? आप ही का रंग लगा है ना, आपके प्रेम का रंग लगा है। सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए? सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्म संग का रंग। तो परमात्म संग का रंग लगने से सहज होली बन गए, क्योंकि परमात्म संग अविनाशी संग का रंग है। और संग तो थोड़े समय के लिए होता, लेकिन परमात्म संग का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गए। सभी पर लग गया है ना ये रंग? बाबा के प्रेम का रंग लगा है कि नहीं? बाबा के संग का रंग? हैंड रेज करेंगे। सब पर रंग लग गया है। सब होली आत्माएं बन गए हैं। सभी होली हंस का संगठन है ये। कितना सुंदर संगठन है। सभी बाबा के रंग में रंगे बैठे हैं। आगे बाबा कह रहे हैं, स्क्रॉल करेंगे बहन। सभी होली बन गए, पवित्र बन गए। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया, क्योंकि आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया, कंपनी बना लिया, इसलिए कंबाइंड हो गए। यह कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना? सभी बाबा के साथ कंबाइंड रह के कर्म करते हैं ना। हम सब कर्मयोगी आत्माएं हैं, हमेशा परमात्म शक्ति को अपने साथ महसूस करते हैं, परमात्मा के साथ कंबाइंड रहते हैं। बाबा हमेशा हम बच्चों के साथ रहते हैं, तो यह कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना? यह कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। अनुभव है ना? सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते। माया अकेले करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वह कभी भी अलग हो नहीं सकता, क्योंकि माया अलग करके फिर पुराने संस्कार को इमर्ज करती है, और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। है ना? ये देखिए, ये नोट करने वाली लाइन है कि माया क्या काम करती है। सबसे पहले जब माया आती है तो पुराने, पहले तो बाबा से अलग हो जाते हैं। माया आएगी तब जब आप कंबाइंड स्टेट में नहीं है। अगर आप पूरे समय बाबा के साथ कंबाइंड हैं, हम सब आत्माएं बाबा के साथ कंबाइंड है, तो कभी भी माया आ नहीं सकती। जैसे ही बाबा का साथ छूटा और माया को एंटर करने का मौका मिल जाता है, आते साथ ही माया सबसे पहले क्या करती है? पुराने संस्कार को इमर्ज कर देती है।
तो जो शुद्ध संस्कार हैं वो अपने आप ही मर्ज हो जाते हैं। तो पुराने संस्कार क्या हैं? अलबेलापन और आलस्य, है ना? यही सबसे बड़े दुश्मन है अभी हम सब ब्राह्मणों के। बाकी सब पे तो हम जीत पा लिए हैं, है ना? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये थोड़ा थोड़ा जीत भी लिया है, लेकिन ये अलबेलापन और आलस्य अभी ये सबसे बड़े दुश्मन है। तो यह भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइन रूप अलग हो जाता है। तो हर एक अपने को चेक करो कि सदा कंबाइंड रहते हैं, वह कभी अकेले भी हो जाते हैं। अकेले तो नहीं होते ना? हाँ, अकेले कभी नहीं रहना है, हमेशा बाबा के साथ रहना है, बाबा की कंपनी में रहना है। माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए हो ना? वह चतुराई से अपना रंग लगा देती है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना। जहां बाबा से अलग हुए और माया का रंग लगा, तो यह अलबेलापन, आलस्य बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है। उसको पहचानने के लिए माया अपनी तरफ आकर्षित कर देती है, और बच्चे भी यह अलबेलापन और आलस्य को रावण का खजाना है। बाबा कह रहे बच्चे बच्चे ये समझते नहीं है कि ये रावण का खजाना है, ये बाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बड़े नशे से कहते हैं कि मैं चाहती नहीं हूं या चाहता नहीं हूं, लेकिन मेरा संस्कार है। संस्कार मेरा कहने लगते हैं ना। देखिए बहुत सूक्ष्म बात बाबा कह रहे हैं कि जिस संस्कार को हम अभी अपना कह रहे हैं, अलबेलापन है, आलस्य है, या जो कोई भी पुराना संस्कार है जिसे हम अपना कह रहे हैं, दरअसल वो हमारा संस्कार है ही नहीं, है ना? वो तो रावण का संस्कार है और उसे हम अपना बना ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो संस्कार रावण का है, उस संस्कार को हम अपना कह रहे हैं। क्या ये परमात्म खजाना है या रावण का खजाना है? कौन सा खजाना है ये? चैट बॉक्स में लिखेंगे। ये अलबेलापन, ये आलस्य, ये किसका खजाना है? परमात्मा का खजाना है या रावण का खजाना है? उसको मेरा संस्कार कहना, सोचो, राइट है? रावण का खजाना है। ना वो मेरा है ना वो बाबा का है, क्योंकि जो बाबा का है वही तो मेरा है। रावण का कुछ भी मेरा नहीं है। तो बाबा कहते हैं उसको मेरा संस्कार कहना, सोचो, राइट है? मेरा बना देना यह माया की चतुराई है। अब देखो माया कितनी चतुर है। वो रावण के संस्कार को वो ऐसा फील कराती है जैसे ये मेरा संस्कार है ना? तो ये सब कब होता है? जब बाबा की कंपनी में नहीं रहते हैं, बाबा की याद में नहीं रहते हैं, तभी माया ये चतुराई दिखा सकती है। और अगर हम बाबा की याद में हैं, निरंतर बाबा हमारे साथ है, तो माया को कभी भी ये चतुराई करने का मौका नहीं मिलता। तो बाप का खजाना प्यारा है या रावण का खजाना प्यारा है? कौन सा खजाना प्यारा है? बाबा का खजाना प्यारा है ना, क्योंकि जो बाबा का है वो मेरा है, रावण का जो है वो मेरा नहीं है। कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूं। तो सोचो, यह मेरा है, मेरा नहीं है ना? ये तो पुराना संस्कार रावण का संस्कार है। और हम किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे हैं ना। तो बाबा की संपत्ति हमारी है, रावण की संपत्ति तो पराई संपत्ति है। बाप कहते हैं कि रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार है वह समाप्त हो जाते हैं। रावण के खजाने को अपना बनाया तो शुभ संस्कार धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे, क्योंकि फिर उसी का रंग चढ़ने लगेगा। हम्म तो बाबा ने कहा परमात्म संग का रंग ढीला हो जाता है और माया का रंग इमर्ज हो जाता है। और हमें कौन से रंग में रंगना है? स्वयं को परमात्मा के रंग में रंगना है, माया के रंग में तो नहीं रंगे है ना। अब उसको धीरे धीरे, अब माया का रंग फीका होना चाहिए और परमात्मा का रंग, बाबा का रंग हमारे ऊपर चढ़ते जाना चाहिए। तो चलते चलते अपने को ही चेक करना है कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। लोग भी होली में क्या करते हैं? कौन सा रंग चढ़ा है? बाबा का रंग चढ़ा है हमारे ऊपर, है ना?
अब देखिए बाबा क्या कह रहे हैं आगे। लोग भी होली में क्या करते हैं, पहले बुराई को जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं और मनाते हैं। तो बुराई को जलाना है और फिर रंग लगाना है और फिर होली मनाना है। तो आपके ऊपर बाप दादा ने संग का रंग तो लगाया, लेकिन साथ में संग का रंग तो लगाया, लेकिन साथ में और कौन से रंग भी लग रहे हैं हमारे ऊपर? ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, वह भी लगता रहता है। लगता रहता है ना। ज्ञान का रंग, रोज मुरलियां पढ़ते हैं, योग में हम शक्तियों और गुणों को धारण करते हैं, तो यह रंग भी तो रोज लगता ही रहता है। तो बाबा ने कहा तो सभी के ऊपर ये रूहानी रंग चढ़ा हुआ है ना, चढ़ा है ना सब पर। हाथ उठाइए। बाबा हाथ उठाने के लिए कह रहे हैं। रूहानी रंग चढ़ गया, उतरने वाला तो नहीं है ना। हाँ, उतरने वाला तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि बीच बीच में उतर जाता है रंग, है ना। स्वयं को चेक करना है कि आज तो रंग लगा लिया, ऐसा ना हो कल ये उतर जाए, फीका पड़ जाए और फिर माया आ जाए अपना रंग लगाने। है तो ये भी हमको चेक करते रहना है, लगातार बाबा के रंग में, निरंतर बाबा के रंग में ही रंगे रहना है। जिसके ऊपर रूहानी रंग चढ़ गया, अविनाशी रंग चढ़ गया, उसके ऊपर कोई रंग लग नहीं सकता, है ना। जिसके ऊपर बाबा का रंग चढ़ गया है, उसके ऊपर तो फिर कोई और रंग लग ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा का रंग कैसा रंग है? अविनाशी रंग है, जो कभी भी खत्म हो नहीं सकता, जो कभी फीका पड़ नहीं सकता। तो निरंतर इसी रंग में, परमात्म रंग में रंगे हुए रहना है। इस रंग से कितने होली बन गए हो। यही रंग हमको पवित्र बनाता है। माया का रंग तो हमको अपवित्र बनाता है, वो अपवित्रता का रंग है। और जो बाबा ने हमको जो रंग चढ़ाया है वो किसका रंग है? पवित्रता का रंग, जो हमको होली बना देता है। बाबा ने कहा जो सारे कल्प में आप जैसा होली पवित्र और कोई बन नहीं सकता। आपकी पवित्रता, प्रभु के संग का रंग, परमात्म कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है ना। देखो दुनिया के लोग भी होली बनाते हैं, होली खेलते हैं और कितने रंग में रंगते रहते हैं, काला पीला नीला, जाने क्या क्या रंग अपने ऊपर लगा लेते हैं। लेकिन जो बाबा हमको पवित्रता का रंग लगा रहे हैं, बाबा के स्नेह का रंग लग रहा है, उसका जो अनुभव और आनंद हम प्राप्त करते हैं, वो आनंद संसार में किसी को नहीं प्राप्त होता, उसका अनुभव कोई नहीं कर पाता। तो वो अनुभव कितना न्यारा और प्यारा है ना। होली खेल के कई लोगों को बड़ा आनंद आता है, खूब खेलते हैं, खूब मस्ती मौज करते हैं। लेकिन जो आनंद हमें मिलता है, जो परमानंद हमें मिलता है इस रंग में रंगने के साथ साथ, तो वो आनंद तो किसी और को मिल ही नहीं सकता, उसका अनुभव तो किसी और को है ही नहीं, सिर्फ हम बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों को है। तो बाबा कह रहे हैं आप ऐसे होली बनते हो, पवित्र बनते हो, जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र बन जाते हैं। बाकी होली के रंग में तो होली में क्या करते हैं, सिर्फ शरीर को ही रंगते हैं, और वो भी देखो कैसे लगते हैं रंग के। अच्छे लगते हैं क्या? जो होली के रंग में हम देखते हैं मनुष्य खेलते हैं होली, है स्थूल रूप में, तो जो रंग लगाते हैं उसके बाद कैसे लग जाते, अच्छे सुंदर लगते हैं क्या? नहीं लगते ना, ऐसे भूत जैसे लगते हैं। लेकिन हम जो होली खेल रहे हैं बाबा के साथ और होली बन रहे हैं, साथ साथ पवित्र बन रहे हैं, तो उसमें तो आत्मा और शरीर दोनों का ही रोल होता है ना, कि आत्मा भी रंग जाती है बाबा के रंग में और शरीर भी पवित्र बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जिस रंग में हम रंग रहे हैं और जो होली हम खेल रहे हैं, उसमें हमारा शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र रहते हैं। और पवित्रता को सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी कहा जाता है। जहाँ पवित्रता है वहां सुख शांति साथ में है ही। हम्म तो पवित्र तो बन ही रहे हैं, साथ में क्या क्या हमको प्राप्तियां हो रही हैं? सुख शांति प्रेम आनंद, ये सब कुछ मिल रहा है। क्योंकि जहाँ पवित्रता है तो वहां सुख शांति प्रेम आनंद तो है ही है। क्योंकि जहाँ जननी होती है वहां बच्चे होते हैं। क्योंकि बाप आके आपको ऐसा होली बनाता है जो आपके जड़ चित्र कलयुग के लास्ट जन्म में भी
आप अपने चित्र देखते हो, कितने विधि पूर्वक उन्हीं की पूजा होती है। यह पवित्रता की विशेषता है। और कितने भी महान आत्माएं, धर्म आत्माएं पवित्र बने हैं, लेकिन मंदिर तो किसी का नहीं बनता है ना। बाबा ने कहा कि पवित्रता के रंग में जो हम रंग रहे हैं और जो अभी पवित्रता को धारण कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी कलयुग के अंत तक पूजा हो रही है। ऐसे तो और भी धर्म आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं जो पवित्र रहते हैं, लेकिन तो उनका तो मंदिर बनता नहीं, उनकी तो पूजा होती नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को पहचाना नहीं, परमात्मा का रंग में रंगे नहीं। हम्म। और हम तो परमात्मा के बाबा के रंग में रंगे हैं, है ना। बाबा के द्वारा गुण शक्तियों को धारण करके पवित्र बन रहे हैं, होली बन रहे हैं, इसलिए हमारी विधि पूर्वक पूजा भी होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे विधि पूर्वक पूजा किसी की भी नहीं होती है, और लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते रहते हैं, थोड़े समय का सुख शांति अनुभव कराते हैं। तो आपकी होली और दुनिया वालों की होली कितना फर्क है। भले मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हो, लेकिन सच्ची होली परमात्मा संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली आप बनाते हो, है ना। तो दुनिया वालों की होली में और हमारी होली में तो कितना फर्क हो गया ना। रंग तो वो भी लगा रहे हैं, लेकिन कौन सा रंग लगा रहे हैं, और रंग हम भी लगा रहे हैं, और हम कौन सा रंग लगा रहे हैं, कितना फर्क है ना। तो होली को लोग भी भिन्न भिन्न रूप से मनाते हैं। वैसे आप जानते हो कि होली शब्द का भी रहस्य है, जो आप ही जानते हो, आप ही मनाते हो। होली शब्द का रहस्य भी देखिए बाबा आगे क्या बता रहे हैं। होली का अर्थ है होली, यानी हो चुका, जो हो चुका, जो पास्ट में बीत गया। तो बाबा कहते हैं होली का अर्थ है होली, बीत चुका सो बीत चुका। तो आप सबने जो पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प को होली कर दी ना, बीती सो बीती करना अर्थात होली। तो ऐसे किया है ना कि अभी भी कभी गलती से पुराने संस्कार आ जाते हैं। जब हमारा जन्म ही नया है, आप सभी मर्जीवा बने हो ना, मर्जीवा बन गए हैं ना सभी। पुराने संस्कारों को सबने वीती कर दिया कि नहीं किया, जलाया कि नहीं अभी तक। देखिए अभी हम 1 महीने की भट्टी भी तो कर रहे हैं ना, इस भट्टी में तो सभी ने अपने पुराने संस्कारों को जला दिया होगा। ग्रुप 3 का टर्न है ना, तो ग्रुप 3 से थोड़ा चिट चैट करते हैं। बताइए पुराने संस्कार किसी किसी के बाकी तो नहीं रहे ना अभी। इंदिरा साहू बहन, पुष्पलता बहन, सुषमा बहन, गीता बहन, दामिनी बहन, बोलिए। पुराने संस्कारों को जलाया है कि नहीं, बीती को दीदी बीती ओम करते शांति। जा। जी दीदी जला दीदी दिया। सारे जला दिए। लेकिन कभी कभी छोटे मोटे हो जाते हैं मर्ज। हाँ तो उनको भी, अब जो भट्टी चल रही ना उसमें अपन उनको भी जी जलाएंगे, जी जो छोटे जी। मोटे मत हो रहे हैं धीरे धीरे। तो हाँ जी। जो नहीं, संस्कार अब होते तो हैं। जी काफी हद तक हो गए हैं। जी बहुत अच्छा। अब सभी को हमको विदाई देनी है, बीती को बीती कर देना है, सच्ची होली तभी बना पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं नया जन्म हो गया तो पुराना जन्म कैसे याद आता, पुराना पुराना हो गया। अगर बीती बातें या संकल्प, संस्कार इमर्ज होता है तो क्या कहेंगे, होली मनाई। होली किया नहीं, होली किया नहीं, परमात्म संग का रंग अच्छी तरह से लगा नहीं, है ना। अगर मान लीजिए पुराने संस्कार बार बार इमर्ज हो रहे हैं, सूक्ष्म रूप में भी रह ही जाते हैं थोड़े थोड़े, उनको भी हमें भस्म करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ। अगर
पुराने संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि परमात्म संघ का रंग अच्छी तरह से लगा नहीं है। परमात्म संघ का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना। परमात्म संघ का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना। इसको नोट कर लेंगे। पुरानी बातें भूल जाना, क्योंकि मरजीवा हो गए ना। मरजीवा हो गए ना यानी पुराना जन्म भूल गया, ये हमारा नया जन्म है। जैसे शरीर से एक जन्म छोड़कर दूसरा लेते हो, तो क्या पुराना जन्म याद रहता है? तो आप सभी अभी ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले हो, तो पिछले जन्म के संस्कार, जिसको कहते हो गलती से मेरे संस्कार है, आपके हैं नहीं है ना हमारे संस्कार। गलती से कह देते हैं लेकिन वो हमारे संस्कार तो है नहीं। और ये तो हमारा नया ब्राह्मण जन्म है, उस शूद्र जन्म को तो हम पीछे छोड़ाए ना। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन के संस्कार हैं ये? नहीं, ब्राह्मण जीवन के तो नहीं है ये पुराने संस्कार। कभी अलबेलापन, कभी रॉयल आलस्य। आलस्य के बहुत भिन्न भिन्न रूप हैं। कभी इस पर क्लास करना, आलस्य कितने प्रकार के हैं और कितने रॉयल रूप हैं, है ना। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आलस्य जो है वो कई प्रकार से आता है। आलस्य, अलबेलापन, इसके भी कई प्रकार के रूप हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना कुछ हो नहीं सकता। तो आज होली मनाने आए हो ना, तो होली अर्थात होली, तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कार की होली जलाना। तो आज से हम क्या करेंगे, जितने भी सूक्ष्म संस्कार हमारे अंदर हैं उसको इस भट्टी में जला देंगे। योग की भट्टी में, तपस्या की भट्टी में जला देना है। जलाने के बाद ही मनाना होता है। जलाने के बाद ही मनाना होता है। तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है, अब जला दिया ना सभी ने, अब मनाना है। जला दिया, अभी मनाना है। प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो, कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले हो। क्यों? होलियस बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया। तो अब कंबाइंड रहना है ना बाबा से, सब बाबा के रंग में रंगे रहेंगे। तो आज कौन सी होली मना रहे हो? कौन सी होली मना रहे हैं हम? आज विशेष कोई भी पुराने संस्कार को आने नहीं देना है, ये होली मनानी है। मना सकते हो या कभी कभी आ जाएंगे। आज बाबा देखिए होमवर्क दे रहे हैं आज के लिए कि आज कोई भी सूक्ष्म में भी पुराने संस्कार नहीं आना चाहिए। मना सकते हो या कभी कभी आ जाएंगे, नहीं आएंगे ना, नहीं आएंगे बाबा। ये रॉयल शब्द की मैं करने नहीं चाहती थी या चाहता था, लेकिन मेरे संस्कार हैं। यह शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर लो, है ना। इसको दृढ़ता से समाप्त कर लो कि जो संस्कार मैं नहीं चाहती कि मुझ में इमर्ज हो और मेरे चाहे बिना भी वो इमर्ज हो रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हम परमात्म रंग में रंगे नहीं हैं, बाबा के साथ कंबाइन नहीं है। तभी तो ऐसा हो रहा है ना कि हम नहीं चाहते और हो जा रहा है। तो ऐसे कैसे हो रहा है ना, इसको चेक करना है आज सारा दिन। ऐसी होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखते हो कि कभी कभी मनाएंगे? जो समझते हैं कि आज से पुराने संस्कार की होली होली, बीती सो बीती, जन्म नया है, वह पुराना जन्म खत्म। ऐसी हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिकी लदे बच्चे होना, तो यह संकल्प दृढ़ संकल्प नहीं, वह दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। हाथ उठाओ। हिम्मत है ना सभी में? सभी बाबा के हिम्मतवान बच्चे हैं। देखो, सभी ने हिम्मत रखी है। सब हाथ उठा रहे हैं ना, सभी ने हाथ उठाया है कि सभी हिम्मत करेंगे। ये दृढ़ता से हमको आज दृढ़ संकल्प लेना है कि जो संस्कार हम नहीं चाहते वो हमारे अंदर इमर्ज ना हो। जो बीत गया उसको बीती कर देना है, पुरानी कोई बात हमें याद ना रहे। देखो, सभी ने हिम्मत रखी है। चलो, थोड़े रह भी गए, लेकिन आप सब तो साथी हो ना। पक्के साथी, दो हाथ उठाओ।
यह फोटो निकालो, सबकी फोटो निकल रही है। अच्छा, डबल विदेशी भी उठा रहे हैं। तो बाबा आपको पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। जो हाथ उठा रहे हैं बाबा उनको पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। होली को होली मनाने की मुबारक बाबा दे रहे हैं, यानी बीती को बीती कर दो। अभी गलती से भी अपने मुख से यह शब्द नहीं निकालना। कौन सा शब्द नहीं निकालना? मेरा संस्कार, यानी कि रावण के संस्कार को अपना नहीं कहना। रावण के संस्कार को मेरा कहते हो, कमाल है। बाबा भी कमाल कर रहे हैं उन बच्चों की, कि जो मेरा नहीं है उसको भी मेरा कह देते हैं। रावण को दुश्मन कहा जाता है। दुश्मन का खजाना अपना बनाना, यह तो आश्चर्य की बात है ना, कि दुश्मन की चीज को कोई हम अपनी कहेंगे क्या? कभी नहीं कहेंगे, है ना। तो दुश्मन के खजाने को हम अपना कैसे बना सकते हैं? आगे बाबा कह रहे हैं, आपको भी आश्चर्य लग रहा है ना कि क्या कहते हैं? आश्चर्य है ना। कभी कभी देखिए हम कैसे माया के रंग में रंग जाते हैं, कि जो चीज अपनी नहीं है उसको भी हम अपनी कहने लगते हैं। हैं तो हम बाबा के बच्चे ना। गलती से कह देते हो, बाबा कहते हैं गलती से कह देते हो, कह देते हैं, फिर अंदर में दिल खाती भी है, महसूस भी करते हैं, बाप से बातें भी करते, माफी भी लेते हैं। बाबा कल से नहीं करूंगी या करूंगा, फिर भी कर देते हैं। अभी बाप दादा क्या करें, देखते रहें। अभी इस शब्द की होली जला दो। देखो, जलाने में भी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। अब बाबा क्या बता रहे हैं? कोकी को धागा बांधकर पकाते हैं, तो जब कोकी पक जाती है और निकालते हैं तो कोकी पक जाती है, लेकिन धागा नहीं जलता है। यह निशानी भी आपने पहला पाठ जो पढ़ा है। कौन सा पाठ की बात कर रहे हैं बाबा? क्या नहीं जलता? आत्मा। तो बाबा ने कहा यह निशानी भी आपने पहला पाठ जो पढ़ा है, कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो शरीर तो जल जाए लेकिन आत्मा नहीं जलती ना, आत्मा तो अविनाशी है। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो बाप दादा अपने यह त्योहार या शास्त्र बनाने वाले हैं। तो बाप के बच्चे ही, बाबा के बच्चे ही है ना, जिन्होंने शास्त्र लिखा है या जो त्योहार बनाए हैं। लेकिन आप हो सिक्की लदे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि उन्हों की भी कमाल कम नहीं है। आटे में नमक है लेकिन बनाया बड़ा रमरीक है। हर त्योहार का आप देखो, हर त्योहार का हर त्योहार का आप देखो यादगार बनाया है, लेकिन कई बातें जो सूक्ष्म है उसको स्थूल रूप दे दिया है। हाँ, पूछ रहे हैं कहीं कोकी क्या है, किसी को मालूम है? कोकी, कोकी क्या होती है? कोई बताएंगे? जी तनु बहन, ओम हाथ शांति। उठा 5। ओम शांति। शांति। वो जो मीठी रोटी बनाते हैं ना, जो कई बार बाबा के घर मिलती है मधुबन में भी, उसको बाबा कोकी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो होली पे धागा बांध के जो जलाने हाँ वाली हाँ बात कर रहे हैं बाबा, वो ऐसे हमारे यहाँ इसको बोलते हैं, बाबा उसको बोलते हैं। तो वो हाँ, क्या बोलते देखो मीठे भी बनाते हैं? हैं, नमकीन भी बनाते हैं। आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। दीदी, सिंधी में एक डिश है कोकी, जो कि काफी हार्ड रोटी होती है, वो मीठी होती है और बहुत टेस्टी होती है, बटर के साथ खाई जाती है। ओम शांति। जी ओम जी। शांति दीदी। दीदी, मीठी रोटी आती है तो ये सिंधियों के त्योहार में ही दीदी होली के दिन बनाती है, तो धागा बांध के फिर पकाते हैं उसको। ये होली के दिन सिंधियों के त्योहार में ही ये।
वॉइस नहीं आ रही दुर्गा बहन जी, पास रख के बोलिए, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जो शास्त्रों में जो लिखा गया है वो उसमें आटे में नमक मिला बराबर सच्चाई है। तो आटे में नमक है लेकिन बनाया बड़ा रमणीक है। हर त्योहार का आप देखो यादगार बनाया है, लेकिन कई बातें जो सूक्ष्म है उसको स्थूल रूप दे दिया है। जो सूक्ष्म रूप में जो हम अभी जो हम संगम युग पे जो बन रहे हैं या जो हम संगम युग में कर रहे हैं, जैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसी का तो यादगार कई त्योहारों में दे दिया है। लेकिन यादगार तो बनाया है ना, भक्ति में भी कम तो नहीं किया। भक्ति ने द्वापर कलयुग में फिर भी कुछ ना कुछ स्मृति की बातें रखी हैं। स्क्रॉल करेंगे। अति विकारी बनने से बचाया है। तो भक्ति में जो भी कर्म करते हैं या जो कर्म कांड जिसे कहते हैं ना, रस्म रिवाज जो करते हैं, वो अभी का ही तो यादगार है। और देखिए द्वापर और में कलयुग में भक्ति कब से शुरू हुई? द्वापर से शुरू हुई। और भक्ति करने का उद्देश्य ये था कि जिस तेजी से हम गिर रहे हैं, पतित बन रहे हैं, भक्ति ने उसको थाम के रखा। मतलब उस स्पीड से हम पतित नहीं बने, है ना। तो वो भी जो कुछ ना कुछ स्मृति की बातें संगम युग की रही हैं, उसी की यादगार में उन्होंने भक्ति की रस्म रिवाज बना दी है। अति विकारी बनने से भक्ति ने ही बचाया है। तो बाप दादा यह सामग्री त्योहार या शास्त्र बनाने वालों को भी उनका फल देता है। फिर भी भक्ति में कुछ तो याद करते हैं, विकारों से थोड़े टाइम के लिए बच जाते हैं। तो आपने आज कौन सी होली बनाई? कौन सी होली बनाई है? होली। सब कहो होली, ऐसे करो होली। पक्का है ना? मनाया है ना सभी ने? फिर कल माया आएगी, क्योंकि माया भी सुन रही है। लेकिन आप ऐसे नहीं करना, अपनी ओर से नहीं बुलाना। मजा है ना, इसमें मजा है ना, तो मजे में रहना। बीती को बीती करके सब मजे में रहना। बाप को याद रखना, तो बाप हमें कितना रूहानी रंग डाल रहा है, जिससे आप होली हंस बन गए हो। सभी पवित्र हंस बन गए हैं ना बाबा के रूहानी रंग में रंग के। होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस। होली हंस किसको कहते हैं? जिसकी निर्णय शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। तो होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस। कोई भी काम करो ना तो एक सीट फिक्स कर लो, पहले उस सीट पर सेट हो, फिर निर्णय करो। वह सीट जानते हो? वह सीट है त्रिकालदर्शी। कौन सी सीट है? त्रिकालदर्शी की सीट। कोई भी कर्म करने से पहले इस त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो जाए और फिर वो कर्म करें। तो त्रिकालदर्शी की सीट जो है वो तीनों कालों को हमें दिखाती है। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सीट हो, तीनों कालों को देखो। सिर्फ वर्तमान नहीं, आदि मध्य अंत तीनों कालों को देखो। तीनों कालों में फायदा है या नुकसान है। तो कोई भी कर्म करते हुए हमें ये परखना है कि तीनों कालों में उस कर्म का क्या इफेक्ट होगा। वो कर्म तो हम वर्तमान में कर रहे हैं, लेकिन उसका आदि मध्य अंत फ्यूचर में, पास्ट में उसका क्या इफेक्ट होना है ना। तो वो इतना सब सोच के परख के फिर निर्णय लेना है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं। चतुराई सुनाओ, क्या कहते हैं? ऐसा काम को चलाना था ना, इसलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझती थी या समझता हूँ करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लिया। लेकिन चलो कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। बाबा ने कहा काम चलाने के लिए अगर कोई काम कर लिया, मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि आप समझते हैं या हम समझते हैं कई बार कि यहाँ क्रोध करना तो जरूरी है, करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो बाबा ने तो कर लेते हैं,
है ना। और फिर बाबा को हम थोड़ा सा फिर उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश करते हैं कि बाबा क्या करते ना, आप थोड़ा सा तो करना ही था ना, नहीं तो इसके बिना तो काम ही नहीं चल रहा था, हो ही नहीं पा रहा था। तो बाबा ने वही चीज कह रहे हैं कि बाबा ने कहा चलो आपने कर तो लिया, अब इस कर्म का फल भी मिलेगा, अब उसको फल को लेने के लिए भी तैयार रहो। तो चतुराई नहीं करना, बाप को भी बहुत रिझाते हैं। तो हर कर्म का फल तो होगा ना, अगर आपने क्रोध किया, कुछ बुरा कर्म किया, और और आप उसको जस्टिफाई भी कर रहे हो कि करना बहुत जरूरी था, लेकिन बाबा कहते हैं चलो करना जरूरी भी था और आपने कर भी लिया, लेकिन अब फल भुगतने के लिए भी तैयार रहो। तो बाबा कहते हैं गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी बातें सुनाते हैं, बाबा आप तो रहम दिल होना, आप तो क्षमा के सागर होना। बाप को भी याद कराते हैं कि आप कौन हो। बाबा हमको याद कराते हैं कि हम कौन है, और हम कभी भी बाबा को याद कराते हैं कि आप कौन हो, है ना। तो बाबा ने कहा आपने कहा है ना मेरे को सुना के खत्म कर दो, लेकिन महसूसता से सुना के खत्म कर दो। अब बाबा को कई बार हम ऐसे भी करते हैं ना कि बाबा देखो मैंने आपको सुना दिया, आज जो मुझसे गलती हुई है वो मैंने आपको सुना दी है, यानी सुना दिया यानी खत्म कर दिया। तो बाबा कहते हैं सिर्फ ऐसे सुना नहीं देना है, उसको महसूसता के साथ अब पहले तो अपने अंदर खत्म करो। तो बाबा एक अक्षर पक्का करते हैं, तो एक अक्षर पक्का करते हो, सुना देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, पहले दृढ़ संकल्प से जो गलती आज हमने की है, जो गलती हम बाबा को सुना रहे हैं, उसको पहले दृढ़ संकल्प से अपने अंदर खत्म करना है, फिर बाबा को सुनाएं। रिझाते बहुत हैं, आपने कहा है ना, आपको भी बाप को भी याद दिलाते हैं, आपने ये कहा है ना, आपने ये कहा है ना, बड़ी चतुराई करते हैं, अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है। आवाज आ रही है हमारी? जी नीतू बहन आ रही है। सुषमा बहन जी आप दोबारा ज्वाइन कीजिए, हो सकता है नेटवर्क इशू। आ रही है बहन जी, बाबा कह रहे हैं हिम्मत रखना, करना ही है, गे गे नहीं करना, है ना। गे गे करते हैं ना, कर लेंगे हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं बाप दादा सारे दिन में गे गे के गीत बहुत सुनते हैं, करेंगे दिखाएंगे बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या, बात स्पीड की होती है, बन तो सभी जाएंगे, लेकिन स्पीड की बात कह रहे हैं बाबा, जल्दी जल्दी बनना है। गे गे वाले बाप के साथ चलेंगे, बाप तो एवर रेडी है, और गे गे वाले एवर रेडी तो नहीं हुए, तो बाप के साथ कैसे चलेंगे। देखते रहेंगे बाप के साथ जा रहे हैं, बाप को एक एक बच्चे से पदम गुणा प्यार है। बाप नहीं चाहते कि मेरे बच्चे और साथ नहीं चले। जब घर लौटने का समय आ गया है तो क्या घर घर नहीं चलेंगे? हम्म, क्योंकि घर जाके फिर राज्य में आना है। घर नहीं चलेंगे साथ में तो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में नहीं आएंगे, पीछे रह जाएंगे। तो आपका वादा क्या है, साथ चलेंगे या आ जाएंगे? इसमें भी गे गे लगाएंगे, पहुंच जाएंगे, देखना बाबा जरूर पहुंच जाएंगे। तो ये भाषा अभी समाप्त करो। कौन सी भाषा समाप्त करनी है? गे गे की भाषा, नहीं तो पीछे रह जाएंगे, सतयुग की आदि में बाबा के साथ नहीं जा पाएंगे। तो आज बाप दादा ने वतन में भी होली मनाई, किसके साथ? किसके साथ बनाएंगे बाबा होली? आप तो अभी मनाएंगे, एडवांस पार्टी वालों के साथ होली बनाई। एडवांस पार्टी है ना, नाम ही एडवांस पार्टी है। तो बाप दादा ने एडवांस होली बनाई, एडवांस पार्टी के साथ बाप दादा ने एडवांस में होली बनाई। जानते हो क्या होली मनाई? सभी एडवांस पार्टी वाले, नए व पुराने, आजकल के गए हुए महारथियों को भी आप याद करते हो ना, उन्हों को भी इमर्ज किया, क्योंकि अभी जाने वाले जो भी हैं उन्होंने बचपन से लेकर यानी काफी समय से अपना सेवा का पाठ बजाया।
आप भी उन साथियों को याद करते हो ना? जगह तो भरनी पड़ती है ना, तो बाबा के किन को इमर्ज किया? उन महारथियों को इमर्ज किया है जिन्होंने आदि से बाबा के साथ पाठ बजाया है सेवा में। तो आप भी उन साथियों को याद करते हो ना, है ना, कि मम्मा, दीदी, दादी, ये सब हम भी याद करते हैं उनको। जगह तो भरनी पड़ती है ना, तो आज वतन में मम्मा और दीदी और दादी त्रिमूर्ति को विशेष सभी के संगठन के बीच खड़ा किया। और साथी तो थे, लेकिन इन तीनों को विशेष पाठ में खड़ा किया और इन्हों को याद दिलाया। याद है भी, लेकिन इन्हों को गुप्त रूप में सेवा करनी पड़ती है। अमृत वेले यह भी वतन में इमर्ज होते हैं और सेवा पर जाते हैं। तो बाबा सभी से सेवा करवाते हैं ना। ये एडवांस पार्टी की आत्माएं, ये भी सेवा में निरंतर बिजी रहती हैं। सेवा जो विशेष आत्माएं हैं, उन्होंने छोड़ी नहीं है। वतन में अमृत वेले इन्हों का फिक्स है आना, अपने असली ब्राह्मण जीवन में इमर्ज होना और चारों ओर कोई न कोई सेवा अर्थ मनसा से मन और बुद्धि द्वारा आत्माओं के मन और बुद्धि को आकर्षण करने की विशेष सेवा करते हैं। तो एडवांस पार्टी की जो आत्माएं हैं वो क्या सेवा करती हैं, है ना? अपने मनसा द्वारा, अपने मन और बुद्धि के द्वारा अन्य आत्माओं की मन और बुद्धि को आकर्षित करती हैं, है ना? किसकी तरफ आकर्षित करती हैं? परमात्म प्रेम की तरफ आकर्षित करती हैं। तो बाप दादा ने आज इन त्रिमूर्ति से पूछा कि आप क्या कर रहे हो? बाप जानता तो है, फिर भी पूछता तो है ना। तो इन्होंने कहा कि हम दो प्रकार से प्रेरणा देते हैं, एक हलचल मचाने वालों को भी और दूसरा नए सृष्टि के निमित्त बनने वालों को भी, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं, है ना। दो प्रकार से प्रेरणाएं देते हैं, एक तो जो हलचल में आ जाते हैं उनको भी, और जो नई सृष्टि के निमित्त बन रहे हैं उनको भी। तो कह रहे हैं हम इंतजार कर रहे हैं। तो मम्मा ने कहा, वर्षा बहन कुछ कहना आप? शांति। दो तरह की प्रेरणा के लिए बाबा ने कहा न, तो कि कई बार बाबा ने बताया भी है कि साइंस वाले भी कहते हैं हम विनाशकारी सामग्री जो बना रहे हैं हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कौन प्रेरणा देता है ना। तो ये वो प्रेरणा की बात हो रही है जो हाँ, एडवांस पार्टी कह रही है कि हम विनाश वालों को भी प्रेरणा देते हैं और जो स्थापना के निमित्त हैं उनको भी प्रेरणा देते हैं। हाँ जी तो बहन, बिल्कुल सही तो बताया फिर आपने। जी ओम जी। शांति। तो जहाँ पर देखिए प्रेरणा की बात हो, ये प्रेरणा कौन दे रहे हैं? जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, तो दो प्रकार की प्रेरणा दे रहे हैं ना। जो विनाश के निमित्त है उनको भी प्रेरणा दे रहे हैं, यानी कि जो हथियार बना रहे हैं, जो साइंस के साधन ऐसे तैयार कर रहे हैं, और जो नई सृष्टि के निर्माता हैं, यानी कि हम सब आत्माएं हैं, तो उनको भी प्रेरणा दे रहे हैं। तो हमारी सखियों से पूछना कि क्या अभी तक इंतजार कराना है या कुछ इंतजाम करना है। तो मम्मा की या दादी दीदी की सखियां तो बहुत बैठी हैं, सखे भी बैठे हैं, साथ रहने वाले भाई भी हैं, बहनें भी हैं। तो उन्हों का प्रश्न है, तो इंतजार करना हमारा काम है। आपका एडवांस स्टेज वालों का क्या पार्ट है? हम तो इंतजार कर रहे हैं, आपका काम है इंतजाम करना, हमारा काम है इंतजार करना। तो कब डेट फिक्स करेंगे, है ना? पूछ रहे हैं, मम्मा पूछ रही है कब डेट फिक्स करेंगे, यानी कि ये नई सृष्टि की स्थापना का काम कब खत्म होगा, कब तक ये इंतजाम होगा। तो आप सब बाबा के बच्चे जब समान संपूर्ण बनेंगे तब इंतजाम होगा। कब होगा इंतजाम? जब हम सब बच्चे समान और संपूर्ण बन जाएंगे, बाप समान बनेंगे, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, है ना? संपूर्ण रूप से दिव्य गुणों को धारण करेंगे, पवित्र बनेंगे, संपूर्ण पवित्र बनेंगे, तभी तो इंतजाम होगा, है ना? तो ये किस इंतजाम की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना सभी? हम्म।
नई सृष्टि की स्थापना जो हो रही है, ये कार्य हो रहा है, उसी इंतजाम की बात कर रहे हैं। तो दीदी ने कहा, तो मेरी तरफ से एक प्रश्न सभी से पूछो। दीदी ने क्या कहा, तो आप सभी जानते भी हो, कहते भी हो एवर रेडी, तो संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी हो। और दादी ने क्या कहा, आज रू रिहान चल रही थी, रू रिहान चल रही थी, है ना। मम्मा, दीदी, दादी और बाबा सबके बीच में रू रिहान चल रही है। दादी ने कहा, तो मेरे से जब भी कोई मिलता था तो देखा सब कहते भी थे, मेरे को तो दादी आपको तो कर्मातीत कर्मातीत बनना है, यही तात लगी हुई है। दादी को ये तात लगी हुई थी, कर्मातीत बनना है, जल्दी से जल्दी कर्मातीत बनना है। हम भी तो साथ में चलेंगे ना। तो अभी भी मैं अपने साथियों को यही कहती हूँ कि कर्मातीत बनना ही है। कब? कब को अब में कब बदली करेंगे? कब तक हम कहते रहेंगे कि बनना है ना। दादी पूछ रही है सभी आत्माओं से कि बनना तो है, लेकिन कब तक बनेंगे? ये कब को अब में बदली करना है। तो बाप तो मुस्कुराते रहते हैं। बाप मुस्कुराकर सभी की रूह रिहान सुन रहे थे। तो आज पहले इन्हों की रूह रिहान चल रही थी और भी सभी उन्हों को साथ देते थे। मम्मा, ये बहुत अच्छा कहा। दीदी, आप थोड़ा फोर्स भरो ना। और दादी को कहते थे, तो दादी आपने तो सभी को साथ दिया। बाबा के अव्यक्त होते जो आपने पाठ बजाया, हम सभी के दिलों में दादी की यह बात याद है। तो और साथी जो उन्हों के थे, तो कहा, दादी अभी आपकी बात को याद करके चलो। बाप अव्यक्त है, शिव बाबा निराकार है, वह अव्यक्त फरिश्ता है, लेकिन दादी तो साकार में थी। अभी आपने जो सोचा था वह करके तो दिखावे। दादी जैसी जिम्मेवारी तो लेके दिखावे, मतलब जो आज दिल खोल के रूह रिहान कर रहे थे। तो सभी ये बाबा से रूह रिहान कर रहे थे आपस में। सुना, अभी क्या करना है? दीदी स्क्रॉल कर दीजिए। होली तो मनाई ना, कल की बातें भी गई, तो अगले जन्म की बात क्या सोचना। तो अभी चिट चैट कर रहे थे ना, तो बाप दादा ने होली मनाना शुरू कर दी। ओम शांति नीतू बहन, अभी इतना ही कर लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर। जी बहन, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स तैयार किए होंगे ना किसी ने? जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। मीनाक्षी बहन क्वेश्चन आंसर शेयर करेंगी। मधु बहन को भेजे हैं दीदी, मधु बहन। ओम शांति। जब तक शेयरिंग होती है, नीतू बहन को थोड़ा मेन पॉइंट्स रिवाइज करा दीजिए मुझे, फिर क्वेश्चन आंसर हो जाए। दीदी ओम शांति। दीदी मीनाक्षी बहन को सेंड कर दी थी। जी जी, ओम शांति। शेयरिंग कर दीदी आप शेयरिंग कर दीजिए।
ओम शांति। आज अव्यक्त फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े से बड़ा रंग कौन सा है? परमात्मा रंग। परमात्मा संग का रंग। जी बिल्कुल नहीं। सेकंड, पुराने संस्कार कौन से मर्ज हो जाते हैं? पुराने संस्कार कौन से मर्ज हो जाते हैं? बेटापन और आलस्य। जी बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन है, होली का अर्थ क्या है और किन बातों की होली करनी है? ग्रुप 3, होली का अर्थ क्या है और किन बातों की होली करनी है? होली का अर्थ है जो बीत चुका, जो सो बीत चुका। जो पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने संकल्प, सभी की होली करनी है। बिल्कुल राइट। चौथा क्वेश्चन है, पवित्रता किसकी जननी है? सुख और शांति को। जी, और भी? सुख शांति आनंद। हाँ जी, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। प्रेम आनंद। ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, त्रिमूर्ति किसको कहा है? आज त्रिमूर्ति आया है ना, किसको कहा है त्रिमूर्ति में? मम्मा, दीदी और दादी को कहा है। जी राइट। 6 है, ये रिक्त स्थान भरना है। ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों के ब्राह्मण। जी राइट। और भी कुछ? मौजा प्रतिबंधी है और कौन सा जीवन है हमारा ये? जी, ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, नया जीवन भी है ना हमारा। जी राइट। आगे भी रिक्त स्थान है, होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति। हाँ जी, होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले। 8 है, बाप दादा ने होली की क्या सौगात बच्चों को दे रहे हैं? आज बाप दादा ने होली की सौगात दी है बच्चों को, क्या है वो? फरिश्ता की ड्रेस दी है पापा ने आज। जी बिल्कुल, सभी ने बहुत अच्छे से आंसर दिए। ये 9 वाला हम कल करेंगे क्योंकि आगे मुरली रीड नहीं हुई है। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू, सभी का शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।